हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.6। मैंने इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाकर उस वीडियो के लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.6। ओके, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6 का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट। सेकंड क्वेश्चन इज formulate the following pair of equations and find their solutions। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो क्वेश्चन है इसकी हमने कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी होंगी, उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने होंगे। यानी कि इसमें से जो कुछ प्रॉब्लम्स है वो 3 पार्ट्स में गिवन होंगी इस क्वेश्चन की। अगर आपने वो हमने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट इज Ritu can row downstream (20 kilometer in 2 hours) and upstream (4 kilometer in 2 hours). Find the speed of still row of water and speed of current। ओके, तो हमें इस वाले पार्ट में क्या प्रॉब्लम दी गई है? प्रॉब्लम ये है कि जो हम ऋतु है, ओके, ऋतु क्या कर रही है? वो एक पानी में बोट चला रही है। यानी कि इसमें 2 कंडीशंस होंगी। अगर पानी का फ्लो कुछ इस तरीके का है तो डाउनस्ट्रीम में क्या होगा कि जो उसकी बोट है वो इस डायरेक्शन में जाएगी। यानी कि जिस डायरेक्शन में पानी क्या है, फ्लो हो रहा है, उसी डायरेक्शन में ऋतु की बोट जा रही है। यानी कि इनकी स्पीड क्या हो जाएगी दोनों की? x + y एट डाउनवर्ड, सॉरी डाउनस्ट्रीम। अगर दूसरी कंडीशन में क्या होगा? अगर
पानी का फ्लो एक साइड है, बट ऋतु की जो बोट की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। कैसे? ये पानी का फ्लो इधर से जा रहा है एंड उसकी जो बोट है कुछ इस तरीके से आएगी, यानी कि बोट क्या होगी इस तरीके से, तो स्पीड क्या हो जाएगी x माइनस वाई। ओके, सो एट अपस्ट्रीम, हाँ ओके, हमने क्या किया कि डाउनस्ट्रीम निकाल ली, इसकी स्पीड निकाल ली दोनों की, यानी कि स्टिल रो ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की स्पीड निकाल ली उस रो के अकॉर्डिंगली, एंड स्पीड ऑफ द करंट, यानी कि उस जो वो बोट चला रही है उसकी स्पीड हमको फाइंड आउट करनी है। कैसे होगी? उसने दो कंडीशन दे दी, या तो वो एक ही डायरेक्शन में जाए दोनों, यानी कि कह सकते हो कि जिससे पानी का एक तरफ फ्लो आ रहा है, दूसरी तरफ क्या आ रहा है बोट ऋतु की जो चला रही है। अगर पानी का फ्लो ऐसे जा रहा है और ऋतु का फ्लो ऋतु की जो बोट है वो इस तरीके से आ रही है, तो स्पीड क्या हो जाएगी डिक्रीज, यानी कि स्पीड्स क्या हो जाएंगी ऑपोजिट। जब स्पीड ऑपोजिट होंगी तो दोनों की जो साइन है वो ऑपोजिट हो जाएंगे। अगर सेम है तो साइन भी सेम ही रहेंगे। ओके, तो उसमें क्या होगा जब डाउनस्ट्रीम में है तो डाउनस्ट्रीम में जो ऋतु की बोट की स्पीड होगी, सॉरी वाटर की स्पीड होगी जो वो x होगी, एंड y किसकी होगी ऋतु की बोट की। ओके, सेकंड में क्या होगा कि जो अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम समझते हो ना, अपस्ट्रीम में क्या होगा कि दोनों की स्पीड क्या होगी ऑपोजिट, यानी कि वो होगी x माइनस वाई। x कौन सी है? वही वाटर वाली स्पीड, y क्या होगी ऋतु की बोट की स्पीड। सो हम लोग लिख सकते हैं लेट सॉल्यूशन, लेट द स्पीड ऑफ स्टिल रो ऑफ वाटर क्या आ गई x किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ करंट दैट इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ओके, हमने ले ली स्पीड ऑफ स्टिल रो वाटर, क्या ले ली x, द स्पीड ऑफ करंट क्या ले ली y किलोमीटर। ओके, तो अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है कि ऋतु की जो बोट है वो डाउनस्ट्रीम जा रही है वाटर के साथ, यानी कि दोनों की स्पीड क्या है सेम है, यानी कि स्पीड की जो डायरेक्शन है वो सेम होगी ना। तब हम लिखेंगे एट डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कितना दिया है, यानी कि डिस्टेंस कवर करेगी 20 किलोमीटर, एंड टाइम कितना होगा 2 आवर्स। तो डिस्टेंस आ गया 20 किलोमीटर एंड टाइम कितना लगेगा 2 आवर। दैट मीन्स क्या इक्वेशन बनेगी अब स्पीड के अकॉर्डिंगली, हम देखेंगे स्पीड ऑफ वाटर प्लस स्पीड ऑफ बोट, सो वो हो जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू एट डाउनस्ट्रीम, तो वो हो जाएगी 20 अपॉन 2, 2 1 the 2, 2 2 the 2 10 the 20, तो हमारे पास वो हो जाएगी कंडीशन अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 10
ओके, तो ये हो जाएगी फर्स्ट कंडीशन। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या होगा कि जो बोट है और वाटर है उनकी डायरेक्शंस डिफरेंट है। अगर डायरेक्शन डिफरेंट है तो स्पीड्स भी डिफरेंट होंगी, तो वो बनेगी वो होगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4/2 एट अपस्ट्रीम। ओके, अपस्ट्रीम में डिस्टेंस क्या होगा इसका, 4 किलोमीटर एंड टाइम होगा 2 आवर्स। ओके, तो ये बन जाएगी कंडीशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 बिकॉज 2 1 द 2 2 टू द 4। ये हो गई सेकंड कंडीशन। अब इन दोनों कंडीशन को ऐड कर लेते हैं। हमारे पास ये दो कंडीशन आ गई ना, अब x प्लस वाई एट डाउन स्ट्रीम एंड सेकेंड आ गई एट अपस्ट्रीम x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वेशंस को ऐड करेंगे। सो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10 प्लस 2, वाई से वाई कैंसिल, तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू 12। तो x आ गया हमारे पास 6। x कितना आ गया 6। अब x तो आ गया 6, अब y भी फाइंड आउट हो जाएगा। x की वैल्यू फर्स्ट में पुट करो। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in first equation, then first equation becomes ये हो जाएगी 6 प्लस y इज इक्वल टू 10, देन y इज इक्वल टू 4। ओके, तो इस पार्ट में क्या पूछा गया था, स्पीड ऑफ स्टिल रो ऑफ वाटर। ओके, यानी कि वाटर की जो स्पीड है वो पूछी थी, क्या ली थी हमने x, यानी कि वो आ गई 6 किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ करंट क्या आ गया y 4 किलोमीटर। सो हम लोग लिख सकते हैं हेंस स्पीड ऑफ स्टिल रो ऑफ वाटर is equal to 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट क्या होगा 4 किलोमीटर पर आवर। सो ये था सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब आप लोग क्या कीजिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है।
आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए, ये था फर्स्ट पार्ट। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे जो कि है सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट इज सेकंड पार्ट है 2 women and 5 men can together finish their embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can together finish in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish 2 work, and by one man alone it. ओके, तो ये थी सेकंड पार्ट। इसमें क्या दिया गया है हमें? इसमें ये दिया गया है कि जो एक काम है उसमें से 2 औरतें और 5 आदमी मिलके उस काम को कर रहे हैं, जबकि उनका जो ये काम है वो कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है? 4 डेज में। ओके, अगर उसमें से ये कहा जाए कि 3 औरतें हैं और 6 मैन आ गए, तो उस काम को अगर वो इकट्ठे ही करे तो वो काम कितने दिनों में फिनिश होगा? 3 दिन में। अब हमें इसमें ये फाइंड आउट करना है टाइम टेकन उस कितना, कि अगर इसी काम को एक औरत करे और दूसरी एक आदमी करे तो वो कितना टाइम लेंगे। इस क्वेश्चन में यही दिया गया है। सो सॉल्यूशन इज, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग लेते हैं लेट द वन वुमेन टेक्स नंबर ऑफ डेज फॉर कंप्लीट द वर्क। तो ये हो जाएगा x डेज। इसको x ले लेते हैं, यानी कि हमने क्या लिया कि जो एक औरत है
वो कितने दिनों में ये काम कर सकती है उसको मान लिया x, यानी कि वो x डेज में काम वो करेंगी एक औरत। सिमिलरली वन मैन टेक्स नंबर ऑफ डेज फॉर कंप्लीट द वर्क इज इक्वल टू y डेज। ओके, जो एक आदमी है वो जो नंबर ऑफ डेज लेगा एक काम, ये वाला काम खत्म करने के लिए, उसको क्या ले लिया, y डेज, यानी कि वो y डेज में काम, एक आदमी काम खत्म करेगा ये। तो अब हम लिखते हैं द वन वुमेन completes these work in one day। यानी कि अब हम ले रहे हैं कि अगर एक औरत एक दिन में ये काम खत्म करे तो कितना दिन लगेंगे, 1/x, यानी कि ये वो हो जाएगा 1/x। यानी कि एक दिन का अगर इसमें से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, उसको लेंगे 1/x, यानी कि हमें एक वुमेन का टाइम निकालना है। टाइम निकालना है तो टाइम इस तरीके से निकलेगा, कैसे निकलेगा, हमने ले लिया कि द वन वुमेन कंप्लीट्स दिस वर्क इन वन डे, यानी कि इसको नंबर ऑफ डेज में एक दिन में कन्वर्ट कर लिया तो क्या आएगा ये 1/x। सिमिलरली वन मैन कंप्लीट दिस वर्क in one day, that is 1/y। ओके, वन डे में होगा ये, एक मैन कंप्लीट करेगा एक दिन में काम, ये कितना होगा 1/y, 1/y, यानी कि 1/y का मतलब क्या हुआ कि एक मैन एक दिन में ये काम कितना करेगा। सो अब लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन, यानी कि ये हो जाएगी अकॉर्डिंग टू कंडीशन। हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी होंगी, कैसे बनेगी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ओके, कैसे बनेगी, पहली कंडीशन देखते हैं कि अगर 2 औरतें और 5 आदमी मिलकर ये काम फिनिश करेंगे तो कितने डेज में होगा, 4 डेज, यानी कि ये कैसे बनेगा, 4 × 2/x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। ओके, ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। अब हमें चाहिए सेकंड कंडीशन, सो अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। ये होगा ये होगा 3 × 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट कंडीशन में आप 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आएगा हमारे पास, ये हो जाएगी 4 × 2 8/x प्लस 20y इज इक्वल टू 1। ये होगी थर्ड, एंड बाकी ये दूसरी वाली क्या होगी,
ये हो जाएगी 3 को अंदर मल्टीप्लाई करके, ये हो जाएगा 3 3 द 9x प्लस 3 6 द 18y इज इक्वल टू 1। ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। ओके, तो हमारे पास हमने क्या किया कि ये जो कंडीशन बनाई थी ना 4 इंटू 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यानी कि वो 4 दिन में दो औरतें और 5 आदमी मिलके इतना काम कर रहे हैं ना, तो इस तरीके से कंडीशन आ गई। हमने क्या किया कि 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कौन सी कंडीशन आई, अब ये 8 प्लस 20y इज इक्वल टू 1, ये हो गई थर्ड इक्वेशन। देन सिमिलरली सेकंड कंडीशन कैसे बनी, इसी तरह जब उसमें से 3 दिन में काम खत्म होगा, कैसे, जब वो उसको 3 औरतें एंड 6 आदमी मिलकर उस काम को करते हैं, तो वो कंडीशन बन गई अब 3 इंटू 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1। इसको ले लिए सेकंड इक्वेशन। अब 3 को क्या कर दिया इसी तरह अंदर मल्टीप्लाई, तो ये बन गई 9/x प्लस 18y इज इक्वल टू 1। ओके, तो हमारे पास 1/x और 1/y में ये टर्म आ गई ना। अब हम न्यू वेरिएबल्स पुट करेंगे, सो लिखेंगे लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। ओके, तो लेट आ गया हमने लिया 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y क्या ले लिया हमने b। तो जहां जहां 1/x की फॉर्म बन रही है वहां पे a पुट कर देंगे, जहां 1/y है जिन इक्वेशंस में उसमें b पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएंगे अब इक्वेशंस। ये हो जाएंगे 8a प्लस 20b इज इक्वल टू 1। ओके, एंड ये हो गई फिफ्थ इक्वेशन। और जब ये वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 9a प्लस 18b इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगी सिक्स्थ इक्वेशन। ओके, तो ये हो गई सिक्स्थ इक्वेशन। अब इनको हमने सॉल्व करना है। हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस आ गई ना, 8a प्लस 20b इज इक्वल टू 1, 9a प्लस 18b इज इक्वल टू 1। कैसे, हमारे पास 1/x की फॉर्म में थी ना ये इक्वेशंस, थर्ड वाली और फोर्थ वाली। हमने क्या किया 1/x को a ले लिया, 1/y को क्या ले लिया b ले लिया, ताकि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में रिड्यूस हो जाए। तो बन गई ये 8a प्लस 20b इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंड हो गई 9a प्लस 18b इज इक्वल टू 1। तो अब इनको सॉल्व करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ। तो हमारे पास a क्या आ जाएगा, अब a हो जाएगा अब 1 माइनस 20b अपॉन 8। तो ये हो गई, आ गया हमारे पास a। ओके, अब a की वैल्यू हम लोग 6 वाली इस इक्वेशन में पुट करेंगे ना, ताकि हमें b मिल जाए। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a in 6th equation, then 6th equation becomes, हमारे पास आ जाएगी 6th इक्वेशन, ये हो जाएगा 9/1 माइनस 20b अपॉन 8 प्लस 18b इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगी 9 माइनस 9 टू द 180b। ओके, प्लस 18 क्या हो गया 144b इज इक्वल टू 8। अब ये बन गई 6 इंटू 6 माइनस
9 8a प्लस 20b, ए निकाल लिया 1 माइनस 20b अपॉन ए, ये हो गया 9, 3 3 दा 9 प्लस 6 18b। ओके, तो 8 ये हो जाएगा 8 माइनस 1b, ये हो जाएगा 36। ओके, तो ये हो जाएगा 36b माइनस का एंड माइनस का उधर जाके 9, ये बन जाएगा -1। 8 माइनस 9 -1 होता है, तो -1 इज इक्वल टू -36b। तो हमारे पास b आ गया, b क्या आ गया 1/36। ओके, तो b तो आ गया। अब a की वैल्यू फिल करेंगे, यानी कि a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे b की वैल्यू यहाँ पुट करके, तो a क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 1/20/1/36 अपॉन 8। ओके, तो हमने क्या किया, b निकाल लिया था ना, b इज इक्वल टू 1/36। इस तरीके से जब हमने a की वैल्यू 5th से निकाल ली थी, तो हमारे पास a क्या आ गया था, a इज इक्वल टू 1/20b अपॉन 8, ये आया था ना। अब a की वैल्यू यहाँ फिल की थी, यानी कि 6th इक्वेशन में फिल की थी, तो ये बन गई 1 माइनस 20b अपॉन 8 प्लस 18b इज इक्वल टू 1। तो ये थी 9 माइनस 180b प्लस 144b इज इक्वल टू 8। तो ये हो गई थी -36b इज इक्वल टू -1। ओके, तो हमारे पास b क्या आ गया था 1/36। अब b की वैल्यू हमने a में फिल की, तो क्या आ गया, a इज इक्वल टू 1 माइनस 20 अपॉन 1/36। तो ये a हो जाएगा हमारे पास, a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1/20/36 अपॉन 8। ये हो जाएगा, इसको कट कर देते हैं, 9 4 6, ये हो जाएगा 5, यानी कि ये हो गया 9, ये हमारे पास आ गया 9 माइनस 5 अपॉन 9 अपॉन 8। तो a क्या आ गया हमारे पास, ये हो जाएगा 4/9 इंटू 8। तो ये हो गया 4 1 4 4 2 8। तो a आ गया हमारे पास 1/18। हमारे पास a क्या आ गया 1/18 और b क्या आ गया 1/36। अब जैसे हमने 1/x की वैल्यू फिल की थी ना a, एंड 1/y की क्या वैल्यू फिल की थी b, ताकि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में रिड्यूस हो जाए। अब इनको हम लोग कंपैरिजन कर लेते, तो कंपैरिजन करके हमारे पास आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू 1/18 एंड 1/y इज इक्वल टू 1/36। तो x आ गया हमारे पास 18, y आ गया 36। अब x क्या आ गया 18 डेज, यानी कि जो एक महिला है, यानी कि औरत है, उसने नंबर ऑफ डेज कितने दिनों में ये काम किया 18 डेज में, एंड जो एक आदमी था उसने कितने दिनों में काम किया ये 36 दिन में। ओके, तो ये हो जाएगा। अब लिखेंगे हैंस द वन वुमन कंप्लीट्स वर्क in 36 days and one man complete work in ये हो गया 18 days 36 days। तो ये था सेकंड पार्ट। ये मैंने करवाया आपको
सेकंड पार्ट। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड पार्ट है रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम partially by train and partially by bus if she takes 4 hours, if she travels 60 kilometer by train and remaining by bus if she travels 100 kilometer by train and remaining by bus she takes 10 minutes longer. Find the speed of train and speed of बस। ओके, तो ये है थर्ड पार्ट। इसमें क्या गिवन है, यानी कि क्या दिया गया है, इसमें ये दिया गया है कि जो रूही है वो 300 किलोमीटर अपने घर से
ट्रेवल करती है। कैसे? पार्शली बाय ट्रेन, यानी कि आधा सफ़र वो ट्रेन से करती है, आधा सफ़र वो बस से करती हैं। ओके, इसमें ये आगे बताया गया है कि अगर वो ट्रेन से 60 किलोमीटर ट्रैवल करती है और उसके बाद वो बस से ट्रैवल करेंगी तो उसको लगेंगे 4 आवर्स। ओके, तो उसको कितने लगेंगे? 4 आवर्स बाय ट्रेन शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर एंड रिमेनिंग बाय बस। ओके, देन नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी कि अगर वो ट्रेन से 100 किलोमीटर ट्रैवल करेगी एंड बाकी का जो बचा किलोमीटर का हिस्सा है वो कैसे कंप्लीट करेगी? बस से, यानी कि वो ट्रैवल कैसे करेंगी? बस से। तो उसमें से क्या होता है, 4 घंटे से 10 मिनट ज़्यादा होंगे, इसमें ये पूछा गया है। जब 10 मिनट ज़्यादा होंगे तो इसमें से हमको स्पीड बतानी है, स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड स्पीड ऑफ द बस। ओके, सो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। लेंगे हम लोग लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट स्पीड ऑफ बस वो हो जाएगी y किलोमीटर पर आवर। ओके, हमने क्या लिया? स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ बस क्या ली? y किलोमीटर। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या लेंगे? फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या होगा कि अगर वो 60 किलोमीटर ट्रैवल कर रही हैं तो ये हो जाएगा 60 अपॉन x स्पीड के हिसाब से, यानी कि स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस से हमने निकाल लिया, हमारे पास ये भी है, डिस्टेंस भी है और टाइम भी है, उसके हिसाब से हमने क्या निकाल ली? स्पीड। तो अब हो जाएगी 60 अपॉन x, यानी कि हमारे पास स्पीड नहीं गिवन है, टाइम के अकॉर्डिंगली निकाल रहे हैं, तो उसमें से तो टाइम क्या आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 60 अपॉन x प्लस 60 कैसे? जैसे वो ट्रेन से ट्रैवल कर रही है, स्पीड क्या होगी? x, तो उसका टाइम क्या हो जाएगा? 60 अपॉन x प्लस बस वाला कितना? अगर वो 60 ट्रैवल कर रही है तो 300 में से 60 माइनस किए 240, यानी कि 240 बचेगा ना, 240 बचेगा ना, जबकि बस से जितना वो ट्रैवल करेंगी जो बचा है उसका ट्रैवलिंग का हिस्सा, तो कितना बचेगा? 240। 240 वो कैसे करेंगी? बाय बस, तो वो हो जाएगी 240 अपॉन y इज इक्वल टू 4, यानी कि हमने टाइम के अकॉर्डिंगली अब निकाल लिया। टाइम के अकॉर्डिंगली क्या निकाला? 60 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y इज इक्वल टू 4, यानी कि टाइम है। टाइम कैसे निकाला? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि पहले हमने ली ट्रेन की, दोनों ले रहे हैं ना, ट्रेन भी और बस भी, तो ट्रेन की क्या हो जाएगी टाइम? 60 अपॉन x प्लस बस भी है, तो बस का कितना होगा? 240 अपॉन y। कैसे है? क्योंकि 60 किलोमीटर तो उसने ट्रैवल किया, बाकी 300 किलोमीटर में से 60 माइनस किया तो कितना आएगा? 240, यानी कि उसने घर से 300 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो क्या आ जाएगा? 60 किलोमीटर वो ट्रेन से सफ़र करेंगे एंड 240 कैसे सफ़र करेंगी? बस से। तो वो उसका टाइम टेकन क्या हो जाएगा? 60 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y इज इक्वल टू 4, यानी कि स्पीड को हमने कैसे निकाल लिया? टाइम के हिसाब से, यानी कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम हमने उधर शिफ्ट कर दिया, स्पीड आ गई ना,
तो टाइम क्या हो गया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फर्स्ट कंडीशन ये आ गई, क्या आ गई, 60 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन वाई इज इक्वल टू 4। इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या होगा, वो ले रही है 100 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस हो गया 100 किलोमीटर ट्रेन का। अब स्पीड क्या हो जाएगी x, तो वो बन जाएगा टाइम के अकॉर्डिंगली 100 अपॉन एक्स प्लस बस का कितना बचा 100 में से 300 माइनस के 200, तो ये हो जाएगा 200 अपॉन y इज इक्वल टू 4 प्लस 10 मिनट्स। ओके, 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स। ओके, हमारे पास ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, अब ये 10 मिनट्स में इसको आवर्स में हमें चेंज करना होगा, तो क्या बनेंगी ये बनेंगी 100x प्लस 200y इज इक्वल टू 4 प्लस 10 अपॉन 60, 10 1 द 10, 10 6 द 60, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 6 24, 24 प्लस 1 25 अपॉन 6, तो ये हो गई 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y। ओके, 1 अपॉन 6 आ गया, तो ये आ गया हो जाएगा 4 प्लस 1 अपॉन 6, तो ये हो गया 6 इंटू 4 24 प्लस 1 25 अपॉन 6, तो इस तरीके से आ गई ये हो गई इक्वेशन 100x प्लस 200y इज इक्वल टू 25 अपॉन 6। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब क्या करते हैं, हमारे पास 1 अपॉन x की फॉर्म में अब इक्वेशंस, इनको हमने रिड्यूस करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में। तो क्या करेंगे हम लोग, लेट 1 अपॉन x इज इक्वल टू a एंड 1 अपॉन y इज इक्वल टू b। तो ये हो जाएगी 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4 एंड ये हो जाएगी 100a प्लस 200b इज इक्वल टू 25 अपॉन 6। तो ये हो जाएगी थर्ड, ये हो जाएगी फोर्थ। ओके, अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे तो क्या आ जाएगी, a फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, देन a इक्वल्स टू, ये हो जाएगा a 4 माइनस 240b अपॉन 60। ओके, चलो a तो आ गया हमारे पास। अब a की वैल्यू हम यहाँ फिल कर दें फोर्थ में, ताकि हमारे पास b आ जाए। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फोर्थ, देन फोर्थ इक्वेशन बिकम्स, ये हो जाएगी 100 अपॉन 4 माइनस 240b अपॉन 60 प्लस 240b, सॉरी ये हो जाएगा 200b इज इक्वल टू 25 अपॉन 6। ओके, ये हो जाएगी इक्वेशन 100 इंटू 4 माइनस 240b अपॉन 60 प्लस 200b इज इक्वल टू 25 अपॉन 6। ओके, तो अब हो जाएगी ये इक्वेशन, यानी कि 100 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 400 माइनस 240 इंटू 100, यानी कि 240 ये हो जाएगा 24,000b प्लस 60 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12,000b
इज इक्वल टू 25/6 इंटू 60. ओके, 6 1 द 6, 6 10 द 60. तब ये इक्वेशन बन जाएगी 400 माइनस 12,000 बी इज इक्वल टू 250. ओके, क्या किया हमने, 100 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 100 इंटू 4 माइनस 240 बी अपॉन 60 प्लस 200 बी इज इक्वल टू 25/6. 100 को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आया था 400 माइनस 24,000 बी प्लस 12,000 बी इज इक्वल टू 25/6. 25/6 इंटू 60 वो उधर शिफ्ट कर दिया हमने 25/6 वाली साइड, तो ये हो गया 25/6/60. 6 1 द 6, 6 10 द 60. नेक्स्ट स्टेप हुआ 400 माइनस 24,000 बी प्लस 12,000 बी, ये हो जाएगा माइनस 12,000 बी. ये इज इक्वल टू 250. ये आ गया ना, 25 इंटू 10 क्या आ गया 250. देन अब ये हो जाएगा 400 माइनस 12,000 बी प्लस 250 माइनस 400, तो ये हो जाएगा 1000 बी इज इक्वल टू 150. माइनस से माइनस कैंसिल, तो बी आ गया हमारे पास 150 अपॉन 12,000. 1 in the 1 4 1 the 1 80. तो ये बी हो गया हमारे पास बी हो गया हमारे पास 1/80. अब हमारे पास बी तो आ गया 1/80. अब इससे हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, ए फाइंड आउट कर लेंगे. बी तो आ गया, ए भी चाहिए, ए भी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे. बी की वैल्यू जब यहाँ फिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 4 माइनस 240 इंटू 1/80 अपॉन 60. ये हो गया 80, ये हो गया 3, ये होगा ए इंटू 4 माइनस 3/60. तो ए आ गया हमारे पास 1/60. अब ए आ गया 1/60, बी क्या आ गया हमारे पास 1/80. 1/80 आ गया बी, ए क्या आया 1/60, यानी कि हमारे पास 1/x आ गया 1/60 एंड y 1/y आ गया हमारे पास 1/80. तो इससे क्या आ गया, x आ गया 60, y क्या आ गया 80. अब x तो आ गया 60, y क्या आ गया 80, यानी कि स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी आ गई 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द बस क्या आ गई 80 किलोमीटर पर आवर. सो यहाँ शो कर देता हूँ, ये हो जाएगा हैंस स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस ये हो जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर. तो ये था थर्ड पार्ट. अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है.
आई होप आप लोगों ने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी फिनिश होता है, यानी कि इस एक्सरसाइज के सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस थे जो कि मैंने सॉल्व करवाए हैं। और एक और आपको बात बताना चाहता हूँ कि ये जो एक्सरसाइज 3.6 है वो ये लास्ट एक्सरसाइज थी। तो इसी के साथ इस चैप्टर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। और अगर आपको इसी चैप्टर में से कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे, कोई डाउट आ रहा है, कोई फॉर्मूला नहीं समझ आ रहा, कोई मेथड के बारे में पता नहीं चल रहा, तो प्लीज़ मुझे इस बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो ज़रूर बना दूंगा। और इसी के साथ मैं आज की अपनी ये वीडियो फिनिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी भारतवासियों से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मास्क पहनते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे और समय समय से हाथ धोते रहें। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। इसी के साथ लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।